नमस्ते किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि मई जून में आप सेम की खेती कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों, सेम एक गर्मियों की फसल है, इसलिए मई जून का जो महीना है इसमें सही तापमान मिलती है, जिसके कारण सेम की खेती इसमें सही से हो पाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि सेम की खेती कैसे करनी चाहिए। सेम की खेती में जो सबसे पहली जरूरी चीज़ है वह है उचित जमीन की तैयारी। जून में खेती के लिए जमीन को अच्छी तरह से तैयार कर लें, जैसे कि गहरी जुताई करके कंपोस्ट या खाद मिलाकर आदि। इस तरह आपको अच्छे तरीके से खेत को तैयार कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपके खेत में अच्छी तरह से कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। उसके बाद आपको सही बीज का चयन करना है। किसान भाइयों, सेम के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज का चयन कर लें जो इस मौसम के लिए सबसे सही हो। अगर आप हमसे सही बीज की सलाह चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कई किसान जुड़े हुए हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी लेते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। हमारा अगला स्टेप है समय पर बुआई। किसान भाइयों, अगर आप सेम की बुआई सही समय पर करते हैं तो पैदावार उस समय होगा जब इसकी डिमांड हाई होगी। अगर आप सेम की बुआई मई के अंतिम सप्ताह या जून के पहले या दूसरे सप्ताह में करते हैं तो आपको सही समय पर उत्पादन मिलेगा और उस समय मंडी भाव भी बहुत तगड़े चल रहे होंगे। अगला स्टेप है सिंचाई का प्रबंधन। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में सेम को नियमित रूप से पानी देना जरूरी है, इसलिए यह फिक्स करें कि आप सिंचाई समय समय पर करते रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सेम की फसल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी आप अधिक उत्पादन कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उचित खाद और पोषक तत्वों का उपयोग करना होगा। सेम की फसल को पर्याप्त नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम देना जरूरी है। आप चाहें तो कंपोस्ट या हरी खाद का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी जरूरी बात है सही समय पर सिंचाई। सेम को गर्मियों के दिनों में नियमित रूप से पानी देना जरूरी है, खासकर फूल आने और फलियां बढ़ने के दौरान। इससे क्या होगा कि पानी मिलने से फूल और फलियां बढ़ेंगी। पानी की कमी से फसल प्रभावित हो सकते हैं। सेम की खेती में अधिक उत्पादन लेने के लिए यह जरूरी है कि आप कीट और रोगों का प्रबंधन करें। सेम की फसल में कीट और रोग लग सकते हैं। यदि आपके सेम की फसलों में किसी प्रकार के कीट लगें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर उसका फोटो अपलोड करके वहां से हमसे दिक्कतें पूछ सकते हैं। वहां हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं आपके परेशानियों का समाधान देने के लिए। अगला जरूरी चीज है खरपतवार नियंत्रण। किसान भाइयों, खरपतवारों को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि जो हम पोषक तत्व दे रहे हैं अपने फसलों को वो खरपतवार न ले लें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि सेम की फसल में मई जून के महीने में कौन कौन से कीट और रोग लगने वाले हैं। इस वीडियो में हम केवल बात करेंगे कि वो टॉप 2 कीट कौन कौन से हैं और उनसे आपको किस तरह बचाया जा सकता है। हमारे इस लिस्ट में सबसे पहला कीट है सेम की पत्ती को खाने वाला कीट। ये कीट पत्तियों को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। और दूसरा कीट है सेम की फली छेदक। कीट फलियों को छेद करके नुकसान पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में इन दोनों में से कोई भी कीट लगते हैं और आप उन्हें हटाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं। हम अगली वीडियो में आपको उसको हटाने का तरीका भी बता देंगे। तो किसान भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेम की फसल को कब कटाई करनी चाहिए। इसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज़ है कि फल कब पकता है। सेम की फसल को तब काटना चाहिए जब फलियां पूरी तरह से पक जाएं, यानी सेम की फसल को लगभग 60 से 70 दिनों बाद काटना चाहिए, ताकि वे अच्छी क्वालिटी की निकले और इसकी मार्केटिंग भी अच्छी लगे। किसान भाइयों, कटाई के लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बाजार की मांग। कभी कभी बाजार की मांग के अनुसार भी फसल को काटने का समय तय किया जाता है। अगर बाजार में मांग कम है तो आप नहीं काटें या कम काटें, और अगर बाजार में मांग अधिक है तो उस दिन आप सेम की तुड़ाई अधिक करें। तो किसान भाइयों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि आप मई जून में सेम की खेती कैसे कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक से देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।